हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा MIT क्लासेस में। मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट का फिजिक्स, जिसमें बेसिक से शुरुआत करेंगे जीरो टू हीरो। ठीक है, और चाहे वो यूपी बोर्ड है इंग्लिश मीडियम या वो CBSE बोर्ड है, और एज वेल एज हम बाईलैंग्वेज बात करेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स पढ़ाएंगे ताकि सभी को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट है हमारी फर्स्ट बच्चों, पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं हम इसमें। यूनिट है फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है और स्टैटिक्स का मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और प्लस स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉन पर बच्चों होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट का मतलब जिसकी स्पीड क्या हो बच्चों? जीरो हो। स्पीड क्या हो? जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर चार्ज रेस्ट में बैठा हुआ होगा, मतलब चार्ज के अंदर कोई मोशन नहीं होगी। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स where charge is at rest is called electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसका दूसरा नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों हमने बात करी, यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन, जहां भी रेस्ट में बैठा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे जहां चार्ज रेस्ट में बैठा है तो वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हमने बताया द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स वेयर चार्ज इज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जहां पर चार्ज रेस्ट में होगा दैट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, जब हमारा चार्ज मोशन में आएगा तो वो हमारा हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो हम 4 चैप्टर्स के बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सब टॉपिक होंगे, चाहे वो CBSE है या यूपी बोर्ड है, सबके टॉपिक सेम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे पीछे होंगे, इससे आप घबराइए मत। ठीक है, हाँ, तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होगा इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखा होगा बच्चों आपने। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे होता क्या है। देखा होगा आपने, जैसे आप विंटर में जब कपड़े आप चेंज करते हैं तो देखा होगा क्लॉथ को हम झटकते हैं तो एकदम उसमें से चट चट की आवाज़ आती है। या आप एक अगर ये पेन है, इसको इस तरह से अगर अपने हेयर्स में रगड़ेंगे तो ये कागज़ के जो छोटे टुकड़े हैं या डस्ट पार्टिकल जो छोटे टुकड़े हैं उनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। दैट इज डेफिनेशन ऑफ चार्ज। आप ये भी कह सकते हैं इसमें कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। चार्ज इज द, ये डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं, चार्ज
इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच it attract or repel light particles। ठीक है, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इज अट्रैक्ट और रिपल, इट अट्रैक्ट और रिपल लाइट पार्टिकल्स। छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिशत जो प्रतिकर्षित होता है, रिपल करने की प्रॉपर्टी होती है, वो इसके अंदर होती है। ठीक है, वो चार्ज है। और ये चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, ये अपने आप में एक प्योर प्रॉपर्टी है, इसके जैसी प्रॉपर्टी आपको इस यूनिवर्स में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज यूनिक प्रॉपर्टी है, अपने आप में एक स्पेशल। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए मास की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज मास, मास क्या होता है, तो आप मुझे मास के बारे में नहीं बताएंगे। मास इज मास, मास द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है, यूनिट केजी होती है। तो बताइए अगर मैं आपसे कहने लगूँ मास को डिफाइन करिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अपने आप में यूनिक है, उसके जैसी प्रॉपर्टी आपको नेचर में नहीं मिलेगी। सिमिलरली दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टी है, इसके ऐसी प्रॉपर्टी आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बात करता हूं टाइप ऑफ चार्ज। तो बच्चों टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज में बच्चों ये 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का जो मतलब होता है बच्चों, यहां होती है एक्सिस ऑफ प्रोटॉन, मतलब यहां पर प्रोटॉन मैक्सिमम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मिनिमम। तो दिस काइंड ऑफ बॉडी यू कैन से दैट दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज वेयर प्रोटॉन इज मैक्सिमम। अगर कहीं प्रोटॉन मैक्सिमम है, उस बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम है, तो वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। या नेगेटिवली चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे मैक्सिमम होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो मिनिमम होंगे। सो दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, 2 तरह के चार्ज होते हैं। अब बात करते हैं ऐसा यूनिट और इसकी। तो भाई चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट होती है इसकी कूलाम, यूनिट होती है चार्ज की कूलाम। ये तो चमकेगा नहीं, ये इससे लिखना। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, कूलाम। और कूलाम कहीं भी आएगा, इसे हम कैपिटल सी से लिखेंगे, कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल सी से लिखेंगे। अगर कूलाम कहीं आता है तो ये कैपिटल सी से लिखेंगे। ठीक है, अगर इसके सिंबल की बात करते हैं, सिंबल, तो सिंबल कुछ बुक्स इसकी स्मॉल क्यू कहती हैं, कुछ बुक्स हैं जो हमारी कैपिटल क्यू लिख देती हैं। तो ये सिंबल्स हैं चार्ज के। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, भाई चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है। तो इसमें हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व।
आप इस डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हैं, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, और आप ये कह सकते हैं द टोटल चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देख लेते हैं, लिख देते हैं, एक डेफिनेशन लिख देता हूं मैं इसकी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और हम इसकी बट इट कैन बी ट्रांसफर, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बच्चों थोड़ा सा राइटिंग साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, क्लियर तो दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो मैं बात बोल रहा हूँ सिंबल यहाँ से अपने मुंह से कह रहा हूँ, उस सिंबल पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। राइटिंग पर इतना ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसको, और हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दूसरे तरीके में हम इसको और डेफिनेशन देख लेते हैं किसकी। अब और के बारे में बात करते हैं, देखें और दूसरी डेफिनेशन होती है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge of an isolated system remains constant, remains conserved. Remains conserved. द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, मतलब किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो कंजर्व रहता है। भाई देखा होगा बच्चों आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन देखी होंगी, या आप देखिए हमारा जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि टोटल चार्ज किस तरह से किसी रिएक्शन के अंदर कंजर्व रहता है। जैसे मैं आपके सामने केमिस्ट्री की रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखिए ये Na+ है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, ये है हमारे पास। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसके, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए Na+ है और +Cl- है, तो देख रहे हैं ये किससे बनता है, इससे क्या मिलकर बनते हैं, ये दोनों क्या बना लेते हैं, NaCl। इधर पॉजिटिव है उधर माइनस है, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से वेनिश हो गए और बाद में क्या बना, NaCl। आयन से मिलकर के क्या बन गया, NaCl। तो इधर चार्ज देख रहे हैं एक में प्लस है एक माइनस, लेकिन उधर आपको चार्ज प्लस माइनस में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी रिएक्शन हो सकती हैं, वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो आप फिजिक्स के तौर पर समझिए कि व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का क्या मतलब है, मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड इज दैट नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मैटर। यहाँ ना तो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा किसी को, ना ही ये अपना क्या ट्रांसफर कर पाएगा, या अपना मैटर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सपोज मान लीजिए जैसे आपने थर्मस देखा जिसमें हम चाय गर्म करते हैं या चाय गर्म करके रख देते हैं, तो देखा है कुछ समय तक
वो अपनी जो है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है, ना वो किसी से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। जितनी गर्म चाय हमने उसके अंदर फिट की है उतने की उतनी ही गर्म रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, धीरे 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 उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा सिस्टम जो ना एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है और ना ही किसी से एनर्जी लेना देना रखेगा, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी होते हैं आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड का मतलब है कि वहाँ आना जाना लोगों का नहीं होता है, वो अपने आप में यूनिक होते हैं कि वहाँ जो रह रहे आए पेशेंट उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो आइसोलेटेड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आइसोलेटेड का मतलब क्या है बच्चों, ऐसा सिस्टम जिसको हम ना अपनी एनर्जी दे सकते हैं, ना ही उससे मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। पदार्थों का लेना देना यही सब चीज़ें नहीं होंगी। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ है माइनस के 2 कूलाम चार्ज और यहाँ है मेरे पास प्लस के 3 कूलाम चार्ज और 9 कूलाम चार्ज है ये प्लस के। तो देखिए मैंने इस सिस्टम को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब का मतलब है कि मैंने इसे हिलाया डुलाया, ऐसे कुछ 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 मैंने हिलाना शुरू कर दिया। देखिए इसको मैंने जैसे हिलाया बच्चों, तो ये इसमें चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज डिस्टर्ब हो गया, कुछ चार्ज इधर से उधर, उधर से इधर चला जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ माइनस के 1 कूलाम आया और ये प्लस के 2 कूलाम आया और यहाँ आया Q, कितना आया Q। तो मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, इस Q का ही मान निकालना है, मुझे इस Q की ही वैल्यू फाइंड करनी है कि इस Q का मान कितना आएगा, ये मुझे देखना है, ठीक है। ये मुझे Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए टोटल चार्ज बिफोर पहले लगा देता हूँ। देखिए भाई हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं भाई, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। तो देखिए Q1 का मान कितना है मेरे पास, माइनस के 2 कूलाम प्लस के 3 और प्लस के 9 इक्वल कितना आ रहा है बच्चों, माइनस के 1 और प्लस के 2 और प्लस का Q। मुझे Q की वैल्यू फाइंड करनी है, Q वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ। इधर देख लें आप, ये 9 और 3 कितने, 12 और माइनस के 2 तो 10 कूलाम आएगा। इक्वल कितना आएगा बच्चों, इधर इधर आ जाएगा 1 और प्लस Q। तो Q का मान कितना आया, Q का मान आया मेरे पास 9 कूलाम। कितना आया बच्चों, 9 कूलाम। इस Q के मान को 9 कूलाम में यहाँ रख के देख लेता हूँ। इस Q का जो मैंने मान फाइंड किया है वो कितना आया है, 9 कूलाम आया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, देखिए टोटल चार्ज देखिए यहाँ कितना है टोटल चार्ज, भाई 9 और प्लस 3 कितना हो गया 12, और 12 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 कूलाम का चार्ज बच रहा है टोटल चार्ज। यहाँ टोटल चार्ज कितना बचा, 10 कूलाम। यहाँ भी देख लीजिए 9 ये हो गया और 9 और 2 कितने हो गए भाई 11, और 11 में से 1 गया तो माइनस के, मतलब वो ये 10 कूलाम, यहाँ पर भी 10 कूलाम चार्ज है। तो देख रहे हैं आपने क्या देखा भाई, हमने एक सिस्टम लिया था आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम लेने के बाद हमने क्या देखा बच्चों, माइनस के 2 कूलाम प्लस के 3 कूलाम प्लस के 9 कूलाम चार्ज था। हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, मतलब इसका चार्ज इधर उधर रीअरेंज करा, देखा कि चार्ज डिस्टर्ब हो गया, एक तरफ 1 कूलाम चार्ज आ गया, एक तरफ 2 और एक तरफ आ गया Q कूलाम चार्ज। अब हमें इस Q की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई हमने पहले चार्ज ऐड कर दिया डिस्टर्ब करने से पहले, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हमने बाद में डिस्टर्ब करने के बाद चार्ज ऐड कर दिए और देख लिए भाई आसानी से दोनों तरफ हमने Q की वैल्यू फाइंड कर ली। Q का मान कितना आया, 9 कूलाम। हमने यहाँ रख के देख लिया, अगर पहले का चार्ज और बराबर बाद के चार्ज का आता है तो हमारा आंसर राइट है, हमारा आंसर राइट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चों ये सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, फिर मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ, ये मैंने सिस्टम ले लिया है, देख रहे हैं आप, ये है हमारा 3 कूलाम और प्लस के 2 कूलाम, नहीं माइनस के 2, और यहाँ ले लिए 17 कूलाम, थोड़ी क्वांटिटी बड़ी लीजिए। अब बच्चों ये हमने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब मतलब इसको हमने डिस्टर्ब करा भाई, हिलाया डुलाया, तो इससे बाहर से तो चार्ज वार्ज ही आए, ये लेगा नहीं एनर्जी या मैटर तो लेगा नहीं, इसका ही चार्ज इधर से उधर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जैसे ही चार्ज डिस्टर्ब होगा तो इधर देख रहे हैं आप क्या, मान लीजिए मेरे पास यहाँ 2 कूलाम चार्ज आया है, ये प्लस के 1 कूलाम चार्ज आया है भाई, प्लस के 1, और यहाँ आया है मेरे पास P कूलाम चार्ज। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, मुझे P का ही मान निकालना है, मुझे P की ही वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, P का मान निकालना है कि इस P का मान कितना होगा। तो भाई मैं टोटल चार्ज यहाँ ऐड कर लेता हूँ, टोटल चार्ज यहाँ ऐड कर लेता हूँ, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, वहाँ से P की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, देख लेंगे आप सब करके दिखाएंगे। तो ये आएगा 3 माइनस के 2 और प्लस के 17 इक्वल कितना आएगा, ये आएगा 2 प्लस के 1 और प्लस के P। तो बताइए भाई यहाँ से कितना आएगा, 20 में से 2 बजाएंगे तो यहाँ बचेगा 18, और यहाँ कितना बचेगा हमारा 3 और प्लस P। तो बताइए बच्चों P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई हमारी 15 कूलाम। कितने कूलाम, 15 कूलाम P की वैल्यू आ गई। ये 15 कूलाम जैसी P की वैल्यू आई है, इसे P की वैल्यू को यहाँ रख के चेक कर लेते हैं। ये मैंने 15 कूलाम रखा,
15 कूलाम मैंने पी की वैल्यू रखी है, ये पी की वैल्यू है हमारी कितनी 15 कूलाम। तो देख रहे हैं आप बच्चों 15 कूलाम अगर यहाँ रखने पर जो ये टोटल चार्ज आएगा वही टोटल चार्ज वो आना चाहिए। देख लो यहाँ का टोटल कितना बैठ रहा है भाई 17 और 3 20, और 20 में से दोगे कितना बचेगा बच्चों 18, ये 18 कूलाम होगा। और बताइए इधर देखिए भाई 3 2 और 1 3 और 15 कितने हो गए 15 3 18। देखो भाई कितने बढ़िया अच्छी बात है कि भाई टक्कर से पहले मतलब बिफोर डिस्टर्बिंग टोटल चार्ज, आफ्टर डिस्टर्बिंग टोटल चार्ज, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेट कर लीजिए, किसी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का है। जैसे आपने देखिए केमिस्ट्री में आप सब पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जब केमिस्ट्री आपको सर पढ़ाते हैं तो बताते हैं उसमें कि जो प्रोडक्ट का चार्ज है वो रिएक्टेंट के चार्ज के बराबर आना चाहिए। प्रोडक्ट का चार्ज किसके बराबर आना चाहिए, रिएक्टेंट के चार्ज के बराबर आना चाहिए, ये आपको सर बताते हैं। देखा होगा केमिस्ट्री में कहते हैं कि इनके चार्ज इक्वल करो, अगर कहीं O3 माइनस का है कहीं O3 प्लस का है तो उसको टोटल करते हैं, दोनों तरफ नंबर से गुणा करते हैं, कहीं 2 से गुणा करते हैं, कहीं 3 से भाग करते हैं, वो केमिस्ट्री की कहानी है। हमारे फिजिक्स में क्या है कि टोटल चार्ज जो है सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, ये हमने बात करी चार्ज में। समझता हूँ, आशा करता हूँ बच्चों आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, और ये भी कह सकते हैं आप, और डेफिनेशन दूसरी मैंने बताई है आपको, द दूसरी डेफिनेशन बताई है, ये आपको दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई है कि देख रहे हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता। कितनी यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसके पास हो गया बस, दैट इज चार्ज। ठीक है, तो अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों। हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी थी पहली प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक क्वांटम पार्टिकल, अपने आप में बहुत छोटा पार्टिकल क्वांटा, लेकिन यहां उस क्वांटम पार्टिकल से बात नहीं कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब है एक फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर। फिक्स नंबर का क्या मतलब है भाई, फिक्स नंबर, जैसे मैं आपको भेज दूं फिक्स नंबर, यहाँ फिक्स नंबर होगी। अगर आपको दुकान पे भेज दिया जाए और जाएं कि आप किसी शॉप पर जाइए और देखिए वहां से पेन लीजिए, ठीक है, पेन लीजिए वहां से, तो आप पेन दुकानदार से या तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस तरह से लेंगे, एक कंप्लीट नंबर के रूप में लेंगे। क्या किसी दुकानदार से कह सकते कि हाफ पेन दे दीजिए, वो आपको हाफ पेन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, क्वांटाइजेशन जो है वो नेचर में लागू होता है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, तो मैं इस पेन को दुकानदार से आधा नहीं ले सकता, नहीं, मुझे पेन अगर दुकानदार देगा तो एक कंप्लीट पेन देगा, या तो 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा। ये हमारे नेचर की बात बैठती है। साइंस ऑलरेडी आप जानते हैं सब नेचर ही है। अब देखिए अगर ये चार्ज, हम यही बात अगर फिजिक्स में करते हैं तो देखिए अगर फिजिक्स में एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाए या प्रोटॉन जाने, ये इलेक्ट्रॉनों का आना जाना हो, तो वो एक कंप्लीट नंबर के रूप में होगा। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दो भैया, इसे आधा इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, वहां एक आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। ऐसा नहीं है बोले भैया इसको 4.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा। 4.5 इलेक्ट्रॉन या 4.5 पेन आप दुकान से नहीं खरीद सकते। ये नेचर में भी लागू होता है और हमारे फिजिक्स में भी लागू हो रहा है। आप 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आई एम टॉकिंग अबाउट। The total charge given to a body is integral the charge given to a body is integral multiple of the fundamental charge. Fundamental charge. Fundamental charge
बच्चों फंडामेंटल चार्ज का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल चार्ज का दूसरा नाम एलिमेंट्री चार्ज भी होता है। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब है कि वो एक सबसे छोटा चार्ज नेचर में है जिसको हम ई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल ई कहते हैं। और इस ई की जो वैल्यू होती है बच्चों, इस ई की जो वैल्यू होती है, इस ई का मान होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इससे छोटा चार्ज नेचर में एग्जिट नहीं करता। दिस इज फंडामेंटल चार्ज, और यू कैन से दैट दिस इज एलिमेंट्री चार्ज। इसको फंडामेंटल चार्ज भी कह देते हैं, या हम इसका दूसरा नाम एलिमेंट्री चार्ज भी कह देते हैं। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, इसका ये नाम है फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। मैंने लिखा है द चार्ज गिवन टू ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज हमने आपको बताया क्या होता है, क्यू। इज इंटीग्रल मल्टीपल मतलब मान लीजिए वो एन का इंटीग्रल मल्टीपल है, और किसका? फंडामेंटल चार्ज का। तो क्यू इक्वल टू एन ई, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और एन का जो मान होगा वो बच्चों 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दुकान से अगर आप लेंगे तो 1 पेन लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है आप आधा पेन लेंगे। आधा पेन आपको दुकानदार नहीं देगा। आप कहेंगे कहाँ पढ़ के आया है? बोले मुन्ने खान सर से फिजिक्स पढ़ के आया हूँ, उन्होंने बताया था आधा पेन दे दो। आधा पेन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है नहीं? हाँ, ये ध्यान रखना है। तो जब किसी बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 2 3 4 देंगे, और जो ये एन है, देखिए ई का तो मान आपको बता दिया मैंने, ये एलिमेंट्री चार्ज है, और क्यू आपको ऑलरेडी बता दिया है, दिस इज द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और एन बता देता हूं, एन है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक संख्या ही तो आएगी भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को 10 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 10 क्या है? 10 क्या है? नंबर। 10 क्या है? नंबर। 1 क्या है? नंबर। तो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी कोई यूनिट नहीं आने की। चार्ज की यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, क्या है उसकी यूनिट? कूलाम। अरे क्या है? कूलाम, ठीक है। और एलिमेंट्री चार्ज जो होता है, एलिमेंट्री चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज होता है नेचर के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। ये दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ पर कुछ बुक्स हमारी प्लस माइनस भी लगा देती हैं, ये प्लस माइनस लगा देती हैं। क्यू इक्वल टू कुछ किताबों बच्चों यहाँ प्लस माइनस आता है, देखते होंगे आप केमिस्ट्री में। देखिए अगर NaCl को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, NaCl को मैं ब्रेक करता हूँ, तो ये Na प्लस में टूटता है और प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो इसका क्या मतलब है भाई? Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस, और जो डोनेट करता है उस पर क्या आता है? प्लस। तो इसलिए प्लस माइनस भी हो सकता है उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हों या उसने एक्सेप्ट किए हों। अरे उसने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट किए हों या एक्सेप्ट किए हों, तो इस तरह से वहाँ प्लस माइनस आ जाता है। वैसे इस न्यूमेरिकल करते समय हम बात मैग्नीट्यूड की करेंगे, इस प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार फिर सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं द चार्ज गिवन टू ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। अगर आप किसी वस्तु को चार्ज देंगे तो एक कंप्लीट नंबर के रूप में देंगे, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है आप आधा चार्ज देंगे। अगर आपने आधा चार्ज दे दिया तो नियम का वायलेशन हो जाएगा, हमारे रिजल्ट टूट जाएगा, ठीक है नहीं? तो ध्यान रखना है, 1 2 3 4 देंगे। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम। एन क्या है यहाँ? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे एन क्या है यहाँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज द एलिमेंट्री चार्ज है और फंडामेंटल चार्ज है, या स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इन द नेचर। ये वही चार्ज है जो नेचर में इससे छोटा चार्ज एग्जिट नहीं करता, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स एग्जाम्पल। देखिए बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल लाया हूँ ढूंढ करके। बताइए भाई, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द number of electron find the number of electron in 1 coulomb charge, in 1 coulomb charge, 1 कूलाम चार्ज। अब हमें क्या करना है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। किस में फाइंड करने हैं? 1 कूलाम चार्ज में फाइंड करने हैं। देखते हैं, हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं जी आप? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वी हैव क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो भाई आप क्वांटाइजेशन चार्ज आपको पता है कितना है? Q इक्वल टू N इंटू ई।
भाई एन क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या बताया था, फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। और क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू इस न्यूमेरिकल के दी है 1 कूलाम। कितनी दी है, 1 कूलाम। तो यहाँ 1 कूलाम रख देते हैं। एन मुझे फाइंड करना है क्योंकि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, और ई का मान मुझे पता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो भाई एन वाले एक तरफ, एन वन साइड और बाकी सब वन साइड, हमें तो वैल्यू एन की निकालनी है। तो ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब देखिए डिवाइड कर लेते हैं। भाई ये पॉइंट हटाएंगे, जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हट गया तो ये हटते ही पॉइंट 0। अब देखिए ये आ जाएगा 10/16 इंटू 10 की पावर, जब ऊपर जाएंगी बच्चों पावर प्लस की हो जाएंगी, क्योंकि न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में या डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर कोई पावर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। नीचे पावर प्लस की है, जैसे ही ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये वैल्यू आई हमारी 10/6। अब 10/6 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाने का, भाई नहीं जाने का तो इसका क्या है तरीका हमारे पास, भाई पॉइंट लगा लीजिए, हमारे सर जी ने बता रखा है। तो 0 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा, 16 संग 96 हो जाएगा। 16 संग कितना हो जाएगा 96, कितने बच गए 4, और भाई 40 हो गया, 16 दूनी 32, कितने बच गए 8, और 16 पंजे 80, और 10 की पावर ये 19। और बच्चों ये किसका मान निकल के आ रहा है, क्यू का। लेकिन ये मान अब मैं थोड़ा इसे सही तरीके से लिख दूं, 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस के, नहीं 10 की पावर 18 कूलाम, ये प्लस के लिख दी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्या बताया था, ये बताया था कि सर अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉनों का लेना देना होगा तो एक कंप्लीट नंबर के रूप में होगा। द टोटल चार्ज, द चार्ज गिवन टू ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 6.25 आए हैं, क्या ये सवाल गलत हो गया हमारा, बताइए। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आए हैं, नंबर आई है, क्या ये नंबर हमारी सही है या गलत है, बताइए। वहां तो मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट नंबर के रूप में आएंगे, एक कंप्लीट नंबर, लेकिन यहाँ तो भैया 6.25 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ये सवाल गलत है। अरे गलत है, ये सही है। देखिए ये हमारा सवाल बच्चों सही है, ये 6.25 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पावर 10 की पावर भी है। जब आप बाकी जीरो लगाएंगे ना तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 625 इंटू 10 की पावर कितना 16 कर दो, 2 पावर घट जाएंगी। जब 100 की गुणा इससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब बताइए बच्चों 625 एक कंप्लीट नंबर है या नहीं है, यस दिस इज द कंप्लीट नंबर। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल हियर। ठीक है, हमने लगा दिया, आंसर फाइंड कर लिया। वैसे जो विकल्पों में पूछा हुआ सवाल है तो ये बार बार पूछता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, बार बार पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है कई बार, एक कूलम इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको फाइंड करिए, ये बार बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 10 की पावर 18 नंबर, ये नंबर आई है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ये नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लिया। और एक हमने प्यारा सा टॉपिक पढ़ाया था आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बात और बता रहे हैं आपको, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमारा नया टॉपिक होगा बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। भाई एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है बच्चों, आपको चार्ज का साइन नहीं देखना जरूरत इस समय, प्लस साइन दिया है प्लस सहित रख दो, और माइनस साइन दिया है तो माइनस सहित रख दो। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए एक तो दिया है माइनस के Q1 और एक दिया है प्लस के Q2, एक दिया है माइनस के Q3 और एक दिया है प्लस के Q4, और एक ऐसी चार्ज दिया है माइनस के Q5, माइनस के Q5 ले लीजिए, और एक चार्ज दिया है माइनस के Q6। और टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहती है अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है तो आप विद साइन ऐड कर दीजिए, विद साइन क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। विद साइन ऐड करना है एडिटिविटी में, ध्यान रखना है। अगर प्लस का है तो प्लस के साथ, और माइनस है तो माइनस के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने माइनस गायब कर दिया प्लस गायब कर दिया। ठीक है, जो शुरू में हमने लाइन बोल दी थोड़ी मिसप्रिंट हो गई वहां, सॉरी उसके लिए।
देखिए आपको क्या करना है बच्चों, साइन सहित ऐड करना है। टोटल चार्ज में मान लेता हूं यहाँ कैपिटल Q है, तो एक आएगा माइनस के Q1 और फिर प्लस के Q2 माइनस के Q3 और एक आएगा प्लस के Q4 और एक चार्ज आएगा माइनस के Q5 और एक कितना आएगा माइनस के Q6। दैट इज टोटल चार्ज। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये होती है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज जस्ट लाइक बिहेव एज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड करते समय डायरेक्शन नहीं देखते, सीधी ऐड कर देते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ जो भी दे रखी है वैल्यू, प्लस में दी है प्लस में, माइनस में दी है माइनस में, जैसे दी है फटाफट जोड़ते चले जाइए, आंसर निकालते चले जाइए। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होगी बच्चों। एक और पूछ लेता है प्रॉपर्टी कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, बट मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी। देखिए मास, ये रिलेटिविटी का टॉपिक है। मास वेरिएशन विद स्पीड m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बच्चों ये मास स्पीड के साथ वेरी करता है, मास स्पीड के साथ वेरी करता है, परंतु चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज जो है ये हमारा स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास स्पीड पर डिपेंड करता है। देखा होगा बच्चों आपने, ऑब्जर्वेशन करिए, जैसे हम बरसात के मौसम में निकलते हैं, 40 पर बाइक चला रहे हैं मस्ती के साथ, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, तो हमें बूंदें थोड़ी तेज नहीं लगती। हमने क्या करा, अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, पता चली वो बूंदें ऐसे लगती हैं जैसे कोई हमारे पत्थर मार रहा हो, बजरी मार रहा हो, हमें ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि स्पीड जैसी आपकी बढ़ी, स्पीड के साथ उन बूंदों का मास बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मास बढ़ गया। और जब मास बढ़ गया, हमारे मुंह पर वो आकर बूंदें पड़ रही होती हैं, तो हमारा मुंह इतना मोटा हो जाता है। सोच करके देखा होगा आपने, ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, बड़ा प्यारा मौसम है, बरसात में निकल जाना, बरसात में निकल जाना, बाइक उठाना और देखना, बाइक पहले आराम से चलाना, 10-20 पे चलाना तो बूंदें कम तेज लगेंगी, बाइक 40 पे चलाना कम तेज लगेंगी, बाइक 80 पे चलाना, फिर देखना कितनी तेज बूंदें लगती हैं आपके। तो देखा होगा, ये है क्या, मास स्पीड पर डिपेंड करता है, परंतु चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये है हमारे 2 मेन डिफरेंस थे कि मास डिपेंड ऑन स्पीड बट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। दैट इज ऑल अबाउट ऑफ चार्ज के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। देखिए एक नोट जरूर लिख लीजिए, नोट लिखवाता हूं कि जो बच्चों चार्ज जो हमने बताए थे 2 तरह के होते हैं। एक कौन बताया था? प्लस। एक बताया था हमने पॉजिटिव चार्ज। क्या बताया था? पॉजिटिव चार्ज। अरे एक तो आया था पॉजिटिव चार्ज और एक बताया था नेगेटिव चार्ज। कुछ बच्चे कह रहे हैं न्यूट्रल भी तो बताया था। अरे न्यूट्रल है, न्यूट्रल की कहीं बात नहीं होती, कहीं बात नहीं करेंगे हम इसमें। एक तो हो गया भाई हमारा नेगेटिव चार्ज। कौन हो गया भाई? नेगेटिव चार्ज। और एक कौन है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। तो ये भैया प्लस का है और ये किसका है? माइनस का। एक प्लस है एक माइनस। देखिए भाई जहां भी बच्चों प्लस प्लस चार्ज मिलेंगे, प्लस प्लस चार्ज जहां भी आपको देखने के लिए मिल जाएं, तो समझ जाना इसमें होगी दुश्मनी। अरे क्या होगी? दुश्मनी। इनमें हो जाएगी दुश्मनी। दुश्मनी का मतलब है कि जहां सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। अरे क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अगर मान लीजिए आपको माइनस माइनस चार्ज कहीं मिल रहे हैं, तो ये भी इनमें भी दुश्मनी हो जाएगी, इनमें भी दुश्मनी हो जाएगी, इनमें भी दुश्मनी हो जाएगी। माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और दोनों माइनस या माइनस और प्लस प्लस ये कैसे चार्ज हैं? ये सेम चार्ज हैं। कैसे हैं? सेम चार्ज हैं। सेम चार्ज का क्या मतलब है भाई? जब चार्ज सेम नेचर के होंगे, या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो प्लस प्लस के चार्ज हो, दोनों प्लस प्लस हैं तो दोनों रिपल करेंगे, और माइनस माइनस है तो दोनों क्या करेंगे? रिपल करेंगे। मतलब इन दोनों में दुश्मनी हो जाएगी तुरंत। प्लस प्लस से दूर भागेगा, माइनस माइनस से दूर भागेगा, बोले हट जा मार दूंगा। तो समझ रहे हैं आप, अगर कहीं प्लस प्लस चार्ज आ रहा है तो आप समझ जाएंगे रिपल करेंगे एक दूसरे को। चार्ज कैसे हैं? सेम नेचर के हैं। तो क्वेश्चन बनता है सेम नेचर चार्ज अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर्स। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? रिपल वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? रिपल वाला। अब मान लीजिए बच्चों हमारे पास चार्ज है, एक तो है माइनस का, एक है प्लस का, और एक है प्लस का, दूसरा है माइनस का। तो चार्ज डिफरेंट है, अनलाइक है। ये अनलाइक का मतलब है ये चार्ज अलग अलग हैं। और ये कैसे थे? ये लाइक चार्ज थे, यहाँ लाइक चार्ज थे। तो ये प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, और एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। तो भाई प्लस माइनस में क्या हो जाएगी? इनमें हो जाएगी दोस्ती। अरे क्या हो जाएगी?
दोस्ती, जो आजकल बच्चे कर रहे हैं, इनमें हो जाएगी दोस्ती। और दोस्ती को फिजिक्स में बोलते हैं हम अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। इनमें होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अगर चार्ज दोनों सेम नेचर के हैं, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, तो दे रिपल ऑन ईच अदर्स, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब दूर हटेंगे। दूर हटेंगे, हट जा भाई, हट जाता हूँ नाचन थे, ठीक है, दूर हट जाएंगे। अगर चार्ज हमारा एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप देख रहे हैं चार्ज कैसे हैं, अनलाइक हैं। अनलाइक का मतलब है ये चार्ज अलग अलग हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तुरंत दोस्ती कर लेंगे, जो आजकल आप क्लासों में दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बात थी किसके बारे में भाई, ये बात जरूर याद रखेंगे, मैं इसको नोट में लिखवाना चाह रहा हूं, ये बात जरूर याद रखनी सब बच्चों को, ध्यान से सुनना। लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, सॉरी ये मिसप्रिंट है। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और अनलाइक चार्ज जो होंगे बच्चों, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर्स, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब प्लस प्लस जहां चार्ज होंगे या माइनस माइनस जहां चार्ज होंगे, उनमें क्या हो जाएगी? तुरंत दुश्मनी, मतलब रिपल्सन। और जहां आपके प्लस और माइनस होंगे या माइनस प्लस होगा, तो आप समझ जाएंगे वहां क्या होगा? अट्रैक्शन। उनमें हो जाएगी दोस्ती। क्या हो जाएगी? दोस्ती। और इस दोस्ती को फिजिक्स में अट्रैक्शन और इस नफरत को फिजिक्स में रिपल्सन बोलते हैं। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम बात करेंगे कूलोम्स लॉ। व्हाट इज कूलोम्स लॉ? बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से सबको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। भाई कूलोम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कूलोम्स लॉ? कूलोम्स लॉ बच्चों, कूलोम्स लॉ देखिए, हमारे सामने स्टूडेंट हैं, हमें प्रॉब्लम से लड़ना होता है। हम किसका एनकाउंटर करते हैं? डेली प्रॉब्लमों का एनकाउंटर करते हैं। कोई बच्चा है किसी पेपर की सारी प्रॉब्लम का एनकाउंटर कर देता है, दिस इज स्टूडेंट टॉपर है। भाई वो बच्चा इंटेलिजेंट है जो सारी प्रॉब्लम्स का एनकाउंटर कर देता है। मान लीजिए आप किसी जॉब का पेपर दे रहे हैं, आपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सबके आंसर सही कर दिए, तो आप तो जॉब में सेलेक्टेड हैं। और आपने अगर सही नहीं किए तो आप सेलेक्टेड नहीं हैं। तो हम प्रॉब्लम का स्टूडेंट क्या करता है? डेली प्रॉब्लम का एनकाउंटर करता है। तो भाई प्रॉब्लम का एनकाउंटर करते समय हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे पास कौन सा वेपन है, हम कौन सा वेपन चला रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास शेर आ गया, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शेर आ गया, बच्चा कह रहा लाइए चप्पल लाओ भी मम्मी, स्लीपर लाइए, मैं शेर को मारता हूं। क्या बच्चा चप्पल से शेर को मार लेगा? इसने जो वेपन चलाया है उस लाइन पर रॉन्ग वेपन यूज किया है, तो इस प्रॉब्लम का एनकाउंटर नहीं होगा। अब घर में चींटी आ गई है, तो चींटी पे क्या चला रहा है बच्चा? कह रहा लियो राइफल लियो भाई, मैं चींटी को उड़ा दूंगा इसे आज। बताओ, राइफल से चींटी को उड़ा रहा है, जबकि चींटी स्लीपर से भी मारी जा सकती थी। तो इसका क्या मतलब हो गया? उस बच्चे को प्रॉब्लम एनकाउंटर की नॉलेज नहीं है कि कौन सा वेपन हमें कहां चलाना है। तो जब हम ये कूलोम्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि कूलोम्स लॉ हर जगह अप्लाई हो जाएगा, कहीं भी चला दोगे क्या? नहीं। किन पर लगेगा, किन पर नहीं लगेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट ये 1785 में कूलोम्स ने दिया था, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने नाम पर इसको दे दिया कूलोम्स लॉ। ये क्या कहता है कूलोम्स लॉ? कूलोम्स लॉ कहता है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्जेस हमारे पास बच्चों Q1 और दूसरा चार्ज ऑन सेम लाइन इज Q2। देखिए चार्ज दोनों सेम नेचर के हैं, तो बताइए इन दोनों की दोस्ती होगी या दुश्मनी? अरे बताओ बच्चों, बोलो ना, दुश्मनी होगी या दोस्ती? इनमें हो जाएगी दुश्मनी। दुश्मनी क्यों? ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये अलग अलग प्लस प्लस के हैं दोनों चार्ज। और प्लस प्लस में क्या होती है? अभी बताया था भाई, प्लस प्लस में दुश्मनी, और माइनस माइनस में भी क्या होती है? दुश्मनी। तो एक चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, एक इसको इधर ढकेलेगा, और जिस ये फोर्स से एक दूसरे को ढकेल रहे हैं उसको कहते हैं कूलम फोर्स। और दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट लाइनिंग ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। और ये फोर्स वहीं पर लगेगा बच्चों जहां दोनों चार्ज सिंगल लाइन पर बैठे हुए हों। देखिए ये इसको रिपल इधर करेगा और ये इसको रिपल इधर करेगा। अब मान लो बच्चों इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है r, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, और ये चार्ज कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं। वैक्यूम मतलब हमारे पास ये एयर में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? एयर में रखे हैं, एयर में।
ये चार्ज एयर में रखे हैं, एयर का मतलब है इसकी परमेबल जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है एयर के लिए, ठीक है। ऐसी जगह चार्ज रखे हैं, एयर में 2 चार्ज हैं, जो सिंगल लाइन पर रखे हुए दोनों चार्ज हैं, इट इज सिचुएटेड ऑन ए सिंगल लाइन। तो बच्चों कूलोम्स लॉ क्या कहता है, हमारे कूलोम अंकल ने बताया बड़ा प्यारा सा नियम कि इन्होंने कहा कि इनके बीच जो रिपल्सन का या अट्रैक्शन का फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ क्या कहता है, कूलाम अंकल ने दिया कि 2 चार्ज अगर एक ही लाइन पर सिचुएटेड हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। भाई माइनस के भी हो सकते हैं चार्ज, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, तो प्लस माइनस में हुआ अट्रैक्शन हो जाएगा, और जब दोनों सेम नेचर के तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करके यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और आप सब जानते हैं फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है या मैथ के अंदर तो एक नई चीज़ लेकर के आता है कि ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इस K का जो मान बताया था कूलाम अंकल ने कहा कि इस Q का मान इतना होता है, इस K का मान इतना होता है, K का मान यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से ये फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज कूलोम्स लॉ। ये कूलाम अंकल ने बता दिया कूलोम्स लॉ। कैसे बता दिया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और उन्होंने कहा ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, फ्री स्पेस की। इसका मान कितना होता है, इसका मान बच्चों 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये किसने बताई, ये कूलाम अंकल ने बताई कि इस परमिटिविटी की फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कूलोम्स लॉ। चलिए अब बात करते हैं भाई जो ये परमिटिविटी है या फ्री स्पेस है इसकी वैल्यू कितनी होती है। भाई K की जो मान होता है ये इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसकी जो यूनिट निकल के आएगी कितनी यूनिट आ जाएगी बच्चों, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर। इसकी जो यूनिट यहाँ से निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, यूनिट आएगी इसकी बच्चों यहाँ से ये आ जाएगी हमारी न्यूटन और पर कूलाम मीटर, कूलाम स्क्वायर कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। K की जो यूनिट आएगी, देखिए यहाँ से K की यूनिट फाइंड कर लेते हैं हम आसानी से। ये वाले टर्म एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगी, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर, दैट इज यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9.9 इंटू 10 की पावर 9। दिस इज कूलोम्स लॉ। अब मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ कि आप सब थ्योरी कहाँ से सीखेंगे। देखिए दोनों चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। देखिए अब मैं आपके इस बेसिक कॉन्सेप्ट को दूर करता हूं, समझ लीजिए दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है ये दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए। अरे कैसे होने चाहिए दोनों चार्ज सिचुएटेड ऑन ए सिंगल लाइन, एक ही लाइन पर हो। अब देखिए एक ही लाइन पर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपल कर रहे हैं, तब कूलोम्स लॉ वैलिड हो रहा है। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि चलिए भाई ऐसे कर दीजिए, मान लीजिए एक चार्ज बैठा हुआ है Q1 यहाँ और Q2 बैठा है यहाँ, तो Q1 जा रहा है ऊपर की ओर और Q2 आ रहा है नीचे की ओर, तो बताइए अब भी तो रिपल का ही केस हो रहा है यहाँ। भाई Q1 ऊपर की ओर जा रहा है, Q2 नीचे की ओर आ रहा है, अब भी तो ये एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। क्या यहाँ कूलोम्स का लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगने का? उसका कारण यही है कि कूलाम का नियम वहीं लगेगा जहाँ बोथ चार्ज
सिचुएटेड ऑन ए सिंगल लाइन, ऑन ए सिंगल लाइन, दोनों चार्ज कहाँ होने चाहिए, सिंगल लाइन पर होने चाहिए। ये रियूल हमारा गलत हो जाएगा और ये रियूल हमारा सही हो जाएगा, Q1 एंड Q2, दैट इज राइट। देखो अब दोनों चार्ज एक ही लाइन पर सिचुएटेड हैं तो ये हमारा सही है। जब हमने ये ऐसे करके देखा तो ये मेथड हमारा गलत है, ये मेथड हमारा गलत है, बल्कि रिपल्सन यहाँ भी कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था हमें प्रॉब्लम का क्या करना होता है, एनकाउंटर, और एनकाउंटर करते हैं हम अपने वेपन से, तो हमें वेपन चलाना आना चाहिए, वेपन चलाना आना चाहिए और वेपन का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सा वेपन कहाँ लगाना है। देखिए दोनों चार्ज जब सिचुएटेड होंगे ऑन ए सिंगल लाइन और आपसे कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछेगा तो आप कूलोम्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कूलोम्स लॉ, और कूलोम्स लॉ से यहाँ से बताएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, मैंने बताई आपको एक कहानी बताई कि आप मान लीजिए चींटी आ रही है घर में तो आप राइफल चला रहे हैं AK-47, और जब आपके घर में शेर आ गया तो आप स्लीपर चला रहे हैं, चप्पल चला रहे हैं, तो चप्पल से शेर नहीं मरेगा। इसका मतलब आपने प्रॉब्लम का एनकाउंटर जो करने जा रहे हैं वो आप गलत वेपन यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गलत वेपन यूज कर रहे हैं, और आपको वेपन ही पहचानना है कि कौन सा वेपन हमें कहाँ लगाना है। अगर चार्ज दोनों सिचुएटेड है ऑन ए सिंगल लाइन तो हमारे पास एक ही वेपन है, कौन सा, कूलोम्स लॉ लगाना है, फटाक से आंसर पाना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी क्लास अब कल डिस्कस करते हैं। ठीक है।